आप देख रहे हैं मॉर्निंग स्पेशल। आपको हम बता दें कि दिल्ली सरकार ने इस योजना को लागू करने से पहले खासी तैयारी की है। लोगों को इस योजना से दिक्कत ना हो, इसके लिए इंतजाम किए गए हैं। 10,000 ऑटो को नए परमिट दिए गए हैं। 3,000 एक्स्ट्रा बसेस का इंतजाम किया गया है। मेट्रो ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई गई है और इनके साथ ही दिल्ली सरकार ने पूछो नाम का एक ऐप भी लॉन्च किया है, जिसके जरिए लोग ऑटो बुला सकते हैं। साथ ही कार पूलिंग भी आप कर सकते हैं। तो ये वो इंतजाम है, ये वो तैयारियां हैं जो सरकार के द्वारा की गई हैं। लेकिन इसमें जो अहम रोल है वो उन वॉलंटियर्स का होगा जो सड़कों पर खड़े होंगे, जो गुलाब का फूल देंगे और आपको ये कहेंगे कि अगर आपने और दिन और गाड़ी नहीं चलाई है या नहीं चला रहे हैं तो जाइए, वापस जाइए। तो ये तैयारी सरकार की है, लेकिन सरकार बार बार ये कह रही है कि दिल्ली की जनता की बगैर भागीदारी के ये योजना सफल नहीं हो सकती है। ऐसे में हम सबको दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने के लिए इस कोशिश को एक बार जरूर अपना कर देखना चाहिए। शिवांग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवांग, अभी सत्येंद्र जैन को हम सुन रहे थे, उन्होंने एक बात कही, चूंकि आप दिल्ली की जनता से लगातार रूबरू हो रहे हैं, तो बताइए कि कितनी सत्यता है उनकी इस बात में। उन्होंने कहा कि जब ये फॉर्मूला हमने पेश किया तो लोगों ने कहा कि ये हो ही नहीं सकता। उसके कुछ दिन बाद कहा लोगों ने कि हाँ कुछ हद तक हो सकता है। फिर कहा कि छुट्टियां हैं, शायद इस दौरान सक्सेसफुल हो और उसके बाद आगे कभी लागू हो तो सक्सेसफुल ना रहे। ऐसे में आप दिल्ली की जनता के बीच जब जाते हैं तो उनसे किस तरह की प्रतिक्रिया इस फॉर्मूले को लेकर पाते हैं? देखिए, बहुत ही मिक्स्ड ओपिनियन है। ऐसे भी दिल्ली में वर्ग हैं जो केवल ऑफिस जाते हैं मेट्रो से, ऐसे भी लोग हैं जो बस से ट्रेवल करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो टू व्हीलर से जाते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल और केवल फोर व्हीलर का प्रयोग करते आए हैं पिछले कई सालों से। खास तौर पे उन लोगों के साथ ये समस्या ज्यादा आएगी जो लोग पिछले कई साल से गाड़ी चला रहे हैं और उनको एक तरीके से आदत बनी हुई है कि वो अपने दफ्तर और स्कूल या कॉलेज अपनी कार से जाएं। ऐसे में कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे उन लोगों को जब हम उनसे बात करते हैं तो जरूर उनको ठेस पहुंचती है कि हमें अपने पड़ोसी के साथ जाना पड़ेगा या हमें किसी के साथ गाड़ी शेयर करनी पड़ेगी, या फिर जिस ठाट के साथ वो अपने दफ्तर में प्रवेश करते हैं गाड़ी के साथ वो शायद ना हो पाए। हो सकता है कहीं दूर उनको उतरना पड़े, फिर वहां से उनको रिक्शा लेना पड़े या बस से जाना पड़े। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में संशय जरूर है, लेकिन एक पॉजिटिविटी भी है इसको लेके, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है सभी को ये चिंता है कि किस तरीके से आने वाले भविष्य में, निकट भविष्य में जो पीढ़ी है उसको किस तरीके से हम एक स्वच्छ एनवायरनमेंट दे सके, उसके ऊपर निश्चित तौर पे विचार करने की जरूरत थी। और एक पॉजिटिव कदम मान के दिल्ली वाले इसको कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वे में ले रहे हैं। हालांकि ये देखना होगा इस पूरे महीने में, कह सकता हूँ इस पूरे महीने ये बात देखनी होगी कि किस तरीके से ये योजना सफल होती है दिल्ली की सड़कों पे। जी शिवांग, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, समय समय पर हम आपका रुख करेंगे। और इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि आज से दिल्ली में और इवन फॉर्मूला लागू हो चुका है। हम आपको बताते हैं कि आज ये फैसला लेने वाले खुद कैसे सफर करेंगे। पूछो ऐप से कार पूलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें 10,000 नए ऑटो को परमिट्स दिए गए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। 3,000 अतिरिक्त बसों का इंतजाम किया गया है। मेट्रो के जो फेरे हैं, जो सर्विसेज हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई गई है। कौन से मंत्री किसके साथ करेंगे कारपूलिंग? कौन से मंत्री आज चलाएंगे साइकिल? ऑड इवन फॉर्मूले का नेताओं पर क्या होगा असर? सम विषम के फेर से कैसे पार पाएंगे सियासी दिग्गज? आज से देश की राजधानी दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूला लागू हो चुका है, जो 15 जनवरी तक जारी रहेगा। इस फॉर्मूले का जितना असर जनता पर होना है उतना ही असर सियासी अखाड़े के खिलाड़ियों पर भी होना लाजमी है। बात उन सियासी दिग्गजों की हो रही है जिन्हें इस योजना में छूट नहीं मिली है। दिल्ली सरकार देश का ऐसा पहला सूबा है जिसने प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए ऑड इवन फॉर्मूला लागू किया है। अब जान लीजिए कि दिल्ली सरकार के जाने पहचाने चेहरे आज किस तरह सफर करने वाले हैं। बात सबसे पहले सीएम अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल के पास ऑड नंबर की कार है। केजरीवाल अपनी कार का इस्तेमाल करेंगे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के पास भी केजरीवाल की तरह ही ऑड नंबर की ही कार है, इसलिए सिसोदिया भी आज अपनी कार का ही इस्तेमाल करेंगे। अब बात दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर की। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गोपाल राय और हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन के पास इवन नंबर की कार है, इसलिए ये दोनों आज अपनी कार का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। गोपाल राय और सत्येंद्र जैन सीएम केजरीवाल के साथ कार पूलिंग करेंगे। अब बात कल्चर मिनिस्टर कपिल मिश्रा की।
कपिल मिश्रा बाइक से सचिवालय जाएंगे। वहीं पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन ने किसी के साथ भी कार पुलिंग का फैसला नहीं किया है। इमरान हुसैन के पास इवन नंबर की गाड़ी है, इसलिए इमरान हुसैन ऑटो का इस्तेमाल करेंगे। और अब बात सोशल वेलफेयर मिनिस्टर संदीप कुमार की। संदीप कुमार ने सबसे हटकर फैसला किया है। संदीप कुमार बस से सचिवालय जाएंगे। फैसला दिल्ली सरकार का है और अब बात फैसले को सही तरीके से लागू करवाने की है। सियासी दिग्गजों का ये कदम लोगों की जागरूकता लाने में मददगार साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और एक बार फिर से आपको बता दें हमारे कौन कौन से संवाददाता आपको आज ऑड इवन फॉर्मूले के बारे में जानकारी देंगे। शिवांग माथुर जो लगातार बने हुए हैं हमारे साथ होंगे वरुण सिन्हा, पल्लवी झा, संजीव त्रिवेदी, सैयदा अफीफा और राजीव रंजन। ऑड इवन पर बड़ी कवरेज आज दिन भर आप देख सकते हैं सिर्फ न्यूज़ 24 पर।